मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही दुखद है और इसे कहने में और भी दुख महसूस हो रहा है कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और ये टेलीग्राम चैनल पर ऐसे बिक रहा है। जो चाहे वो खरीद ले। जो बच्चा मेहनत करके अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, उसके सपनों पर, उसकी इच्छाओं पर, उसकी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया गया है। वो बच्चे जो दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते थे और अपने जीवन का एक ही उद्देश्य कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्जाम उसे क्रैक करना है। लेकिन इन जालसाजों ने और प्रशासन की कमजोरी ने इन बच्चों के सपनों पर पानी फेर दिया। ये जो एग्जाम को जो है, पेपर को जो लीक करते हैं, ये शायद ही अपने घर बाहर निकलते हो। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने एक कमरे में बंद रहते हैं। अगर ये बाहर निकलते तो बच्चों की उमंग, बच्चों की सोच, बच्चों की मेहनत, बच्चों की तपस्या देखकर शायद ये पेपर लीक नहीं करते। बच्चे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कोई भी हो, बारिश हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे छत हो सर पर या ना हो, पेट में भोजन हो या ना हो, जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं और सिर्फ मुश्किलों का सामना करते हैं। उन्हें तो खुशियां मिलती ही नहीं, सिर्फ मुश्किलों का सामना करते हैं और एग्जाम देना दे करके सारी दुखों को भूल जाते हैं। जो उनका एग्जाम हुआ अगर अच्छा हो गया तो बहुत ही खुश होते हैं और सारे दुख को भूल जाते हैं जिन्होंने पिछले समय में उन्हें झेला था। लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाता है, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनकी लगन, उनकी ईमानदारी सब व्यर्थ हो जाता है जब एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। और एग्जाम पेपर लीक होने के बाद ऐसे बच्चे प्रशासन में जाते हैं जो जिनकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हुई है, जिनका सिलेक्शन ही बेईमानी से हुआ है। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो सिलेक्शन लेने के बाद जो आपका अधिकार, आपकी मेहनत को लात मार करके आपका अधिकार लिए हैं, वो कैसा काम कर सकते हैं? वो सिर्फ भ्रष्टाचार को ही जन्म दे सकते हैं और सबसे यही भी कहेंगे कि हमने पेपर बिना पढ़े पास किया, हमने पेपर लीक करा लिया। यही कह करके उन कर्मठशील, ईमानदार और जुझारू बच्चों का मनोबल तोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर पूरी तरह से लीक हो गया है और ये सोशल मीडिया में पूरी तरह से घूम रहा है। तो पेपर सिर्फ लीक हो गया है, इस बात पर बैठना नहीं है। आप लोगों को अपना विरोध प्रकट करना है। विरोध करने के लिए जो भी आपके पास माध्यम है, जैसे आपके पास ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब पर जो है ट्वीट करिए और खुद भी ट्वीट करिए। और हम खास करके कहेंगे कि बच्चों के जो परिजन हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वो भी ट्वीट करें। और इसे एक दिन नहीं, जब तक कि ये बात प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको इसे ट्वीट करना है और इसे ट्वीट करते रहिए। और इसे इतना ट्वीट करिए कि ये जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो। जैसे आज का जो ट्विटर हैशटैग है, हैशटैग UP_पुलिस_री एग्जाम। तो इसमें री एग्जाम की भी मांग करनी है। पेपर पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। पेपर पूरी तरह से कैंसिल का मतलब ये है कि पेपर सिर्फ सेकंड पाली का 17-18 का नहीं कैंसिल होना चाहिए, सभी पूरा तरह से एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि अगर 17 और 18 की सेकंड पाली का पेपर कैंसिल होता है तो जो फर्स्ट मीटिंग के बच्चे हैं उनका नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। तो इसलिए पेपर पूरी तरह से वायरल हो रहा है, लीड हो चुका है और आप लोग जितने भी माध्यम हो सकते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के पास, चाहे सीएम के पास, चाहे पीएम के पास, चाहे जिलाधिकारी के पास या लोकल जो आपका एमएलए एमपी है उनके पास, आप लिखित दस्तावेज के साथ और दिखाइए। और बात रही एविडेंस की, तो विवेक सर ने भी, अंकित भाटी सर ने भी और जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं और जिनका जो है बड़ा क्षेत्र है, उनके पास, सबके पास सबूत है और वो सबूत पूरे सोशल मीडिया पर पूरे ओपन तरीके से, पारदर्शी तरीके से दिखा रहे हैं। अगर अब भी लोगों को लगता है, प्रशासन को लगता है कि पेपर सकुशल हुआ है, तो हमें बहुत ही दुख है।
और दुख इस बात का नहीं है कि सिर्फ पेपर लीक हुआ है, दुख ये है कि जो 50 लाख बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ फॉर्म डाले थे, उनके सपनों का गला घोटा जा रहा है। और ये विरोध अगर आज हो जाएगा तो ये गला घोटने का काम कम हो जाएगा। इसके पहले आरओ की भी परीक्षा में यही हुआ था, बच्चे बड़ी मेहनत करके गए थे और उनका जो है पेपर लीक हो गया। तो क्या कहाँ कमियां रही, रिसाव कहाँ से हुआ, इसके लिए जो है आप सभी बच्चे मांग करें और एग्जाम फिर से हो और सभी का हो, सिर्फ सेकंड पाली का नहीं। दोस्तों ये मांग चलती रहेगी, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये विरोध भी चलता रहेगा। हम आपके साथ खड़े हैं और आप जो है अपने अधिकार की मांग करिए और फिर से री एग्जाम कराने के लिए सरकार से आप आरोप करिए। ठीक है दोस्तों, फिर जो है कोई अगर सूचना मिलती है इससे संबंधित, कोई मार्ग होगा, कोई उपाय होगा, कोई सुझाव होगा तो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस समय इंकलाब जैसी आपकी इच्छा होनी चाहिए कि एग्जाम कैंसिल होगा तो होगा। एकदम भगत सिंह जैसे रूप धारण करिए कि हम अपने विचारों पर एकदम अडिग हैं। तो दोस्तों बाकी दुख की घड़ी तो है ही, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेरा गया है।